एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इल्म कोड। आज हम एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब होता है किसी चीज़ के बदलने की रेट को समझना। जैसे अगर हम स्पीड निकालते हैं तो हम चेक करते हैं कि डिस्टेंस टाइम के साथ कितनी चेंज हो रही है। यही है डेरिवेटिव। इसमें आते हैं लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन रूल एंड कर्विंग ट्रेस। लिमिट्स, फंक्शन का बिहेवियर चेक करना। जैसे x जैसे ही 2 के पास जाता है क्या फंक्शन स्मूथ है या ब्रेक होता है। कॉन्टिन्यूटी, अगर कोई फंक्शन ब्रेक ना हो तो वो कंटिन्यूअस होता है। डिफरेंशिएशन रूल, इन दिस प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल, ये रूल्स हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। देन मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फंक्शन कहाँ पे सबसे ज्यादा है, सबसे कम वैल्यू कहाँ ले रहा है। एंड कर्व ट्रेसिंग, ग्राफ कैसा दिखेगा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, टर्निंग पॉइंट कहाँ है, सब पता चलता है डेरिवेटिव से। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड निकालनी हो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट, कमिंग टू इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस का काम है टोटल एरिया या एक्युमुलेशन निकालना। अगर आप किसी कर्व के नीचे का एरिया चाहिए या वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड चाहिए तो इंटीग्रेशन का यूज होता है। इसके टॉपिक्स हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आंसर में कांस्टेंट होता है। डेफिनिट इंटीग्रेशन लिमिट के साथ होता है, एग्जैक्ट नंबर निकालता है। इसके मेथड्स हैं बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स और बाय पार्शियल फ्रैक्शन। नेक्स्ट, कमिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों होते हैं। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करती है, जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, करंट चेंज हो रहा है, एक्सेट्रा। इन दिस ऑर्डर एंड डिग्री आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर मतलब कितनी बार डेरिवेटिव लिया गया एंड डिग्री मतलब किस पावर में है। इसके टाइप्स हैं लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर, होमोजीनियस वर्सेस नॉन होमोजीनियस। इट्स एप्लीकेशन आर पॉपुलेशन ग्रोथ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर एक क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन भी होता है, जैसे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेट्रा। वेक्टर कैलकुलस में हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल निकालते हैं जो किसी फील्ड के बिहेवियर को बताता है। इन दिस ग्रेडियंट जहां फंक्शन सबसे फास्ट ग्रो करे, डाइवर्जेंस कितने फील्ड बाहर जा रहा है, कर्ल कितना फील्ड घूम रहा है, लाइन, सरफेस, वॉल्यूम इंटीग्रल रियल लाइफ में फ्लूइड फ्लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को एनालाइज करने में यूज होता है। नाउ नेक्स्ट, कमिंग टू मैट्रिसेस एंड लीनियर अलजेब्रा। मैट्रिक्स मतलब एक बॉक्स ऑफ नंबर जिसका यूज इक्वेशन सॉल्व करने, ग्राफिक्स, नेटवर्क सब में होता है। इसमें है इसके टाइप्स जैसे कि आइडेंटिटी, डायगोनल एंड इनवर्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कितने इंडिपेंडेंट रो कॉलम्स हैं, डिटरमिनेंट्स, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज होता है, एंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, यह स्टेबिलिटी एंड वाइब्रेशन एनालिसिस में यूज होता है। नेक्स्ट, कमिंग टू फॉरियर सीरीज। फॉरियर सीरीज से कोई भी पीरियोडिक फंक्शन साइन और कोसाइन वेव्स के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये सिग्नल प्रोसेसिंग, साउंड एनालिसिस में यूज होता है। नाउ नेक्स्ट इज लाप्लेस ट्रांसफॉर्म। लाप्लेस ट्रांसफॉर्म एक टूल है जो डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करता है। सॉल्व करना आसान हो जाता है। लाप्लेस ऑफ कॉमन फंक्शन दैट इज टी, साइन, कॉस, ई के पावर टी। इट्स प्रॉपर्टीज आर लीनियर एंड शिफ्टिंग। नाउ नेक्स्ट, कमिंग टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। प्रोबेबिलिटी से पता चलता है कि किसी इवेंट के होने का चांस कितना है, एंड स्टैटिस्टिक्स से डेटा को एनालाइज किया जाता है। इसमें आते हैं मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रोबेबिलिटी के रूल्स हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एंड डिस्ट्रीब्यूशंस आर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। We'll study in detail in probability and statistics mathematics. Now coming to complex number. Complex number is basically a real part plus imaginary part. इसमें है polar form, Euler form and De Moivre's theorem which is useful in power and roots. It used in AC current, signal processing and vibrations. Next is numerical method. जब exact answer नहीं मिलता तो हम approximation technique का use करते हैं, इसे कहते हैं numerical methods. It is used in software simulations in calculator. इसमें आता है बाइसेक्शन, न्यूटन रैप्सन, रूट फाइंड करने के लिए, इंटरपोलेशन, मिसिंग वैल्यूज एस्टिमेट करने के लिए, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। लास्ट टॉपिक इज जेड ट्रांसफॉर्मर्स।
Z ट्रांसफॉर्म लाप्लेस का डिस्क्रीट वर्जन है, मतलब यूज होता है जब डेटा कंटिन्यूस ना हो बल्कि डिस्क्रीट हो। इट्स के एप्लीकेशंस हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम। सो ये था बेसिकली हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।